रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एसपी नेता राहुल निर्मल बागी ने एक विवादित बैनर लगवाया है। बैनर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को त्रिदेव का रूप दिया गया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल के दौरे को लेकर प्रदर्शन भी किया। रायबरेली कांग्रेस का गढ़, राहुल गांधी का नया ठिकाना और राजनीति का नया अखाड़ा। यहाँ राजनीति सिर्फ नारों और रैलियों से नहीं हो रही, बल्कि पोस्टर से हो रही है। जी हाँ, रायबरेली की दीवारों पर जो तस्वीरें चिपकी हैं, उसने राजनीति की जमीन हिला दी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को बना दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है, जहां राहुल गांधी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जनता से मिलेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन इससे पहले उनके समर्थकों ने माहौल ऐसा बना दिया है मानो राजनीति नहीं बल्कि कोई धार्मिक महायज्ञ शुरू होने वाला हो। ये देखिए तस्वीरें, शहर में लगे अनोखे बैनर और पोस्टर। लिखा गया है इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तेजस्वी यादव को ब्रह्मा बताया गया है, राहुल गांधी को विष्णु, अखिलेश यादव को महेश बता दिया गया है। बैनर लगाने का मेन उद्देश्य है, जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। कांग्रेस, एसपी और आरजेडी की युवा नेताओं को बना दिया गया है देवता। और ये पोस्टर लगवाए हैं सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले सुबह लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा रायबरेली के बछरामा कस्बे में पहुंचे, जहां पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर बॉर्डर में मौजूद थे। सभी ने जोर शोर से राहुल गांधी का स्वागत किया और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला जैसे ही हरचंदपुर पहुंचा, वहां भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां भी स्वागत किया गया। लेकिन उससे आगे जैसे ही जहां पर पहला कार्यक्रम था, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जो बूथ अध्यक्ष थे, उनके साथ राहुल गांधी को बैठक करनी थी। उसी के पहले राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राहुल गांधी वापस जाओ के बड़े बड़े पोस्टर लेकर के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता जो है, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते रहे। जरा सोचिए, ये वही रायबरेली है जिसने कांग्रेस को दशकों तक संसद का रास्ता दिखाया। ये वही रायबरेली है जो इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक का गढ़ रहा है। बीजेपी वाले पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है, क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये अब फैल रहा है, क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। अब यहाँ की सड़कों पर पोस्टर लगाकर कहा जा रहा है राहुल गांधी विष्णु है। इस पोस्टर जो लगे थे, इनको लेकर के कई संगठनों में आक्रोश भी है कि इनको भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि अब यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही आगे आने वाले समय में कामयाबी हासिल करेंगे और देश की दिशा बदलेंगे। यानी अब राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि भगवान का दर्जा पा चुके हैं। तेजस्वी यादव को सृजनकर्ता, अखिलेश को संहारकर्ता। दिनेश प्रताप सिंह के नंबर बड़े खटाई में पड़ चुके हैं और मुझे लगता है उनको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है। कहीं 2-4 अगर किले पड़ गए तो दिनेश प्रताप सिंह जी का काम लग जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम सारे मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी के सामने नहीं आना चाहिए। वैसे मुझे लगता है सिक्योरिटी संज्ञान लेगी और दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएगी कि इतने वीआईपी और खासकर जिसकी जान का इतना खतरा हो, उसके काफिले पे इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने का दुस्साहस दिनेश प्रताप सिंह कर पाए।
का संविधान साफ कहता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन नेता और उनके समर्थक चुनाव आते ही धर्म के नाम पर राजनीति करने लगते हैं। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कल कृष्ण, राम, शिव, परसों शायद किसी और धर्म को राजनीति में घसीटा जाएगा। राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, जनता से मिलते हैं, नई योजनाओं की बातें करते हैं, लेकिन असल चर्चा हो रही है पोस्टर की। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।